Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe and you are working hard about your study. Today I am going to explain the next chapter of physics, that is the human eye and the colorful world. In previous chapter I have taught you about the phenomenon of reflection and refraction of light by the lenses. ओके, तो हमने वहाँ पे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि जो है कैसे जो है कोई लेंस जो है लाइट को लाइट के द्वारा जो है लाइट जो है उससे रिफ्रैक्ट होता है, कोई प्लेन मिरर जो है इससे लाइट जो है कैसे रिफ्लेक्ट होती है, इन सब के बारे में पढ़ा था। और कैसे जो है इमेज जो लेंस होता है या मिरर होता है उससे जो है ऑब्जेक्ट का जो नेचर होता है, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, ये सब जो है हम लेंस और मिरर के द्वारा जो है कैसे बनता है या फॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि ह्यूमन आई के बारे में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई जो है भी क्या है, एक तरह से लेंस ही है, ठीक है, जिससे जो है लाइट जो है इंटर करती है और वहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है और इसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम आई की कुछ डिजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे कि आई जो है, आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स जो है उत्पन्न हो जाते हैं एज के साथ या एज के साथ भी, ठीक है। फिर हम जो है इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्रिज्म, लाइट जो है कैसे प्रिज्म के द्वारा जो है रिफ्रैक्ट होता है। दूसरा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, dispersion of light, rainbow formation and scattering of light. Okay, so the first topic is the human eye, मानव आँख। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन आई होता है, दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द नेचर। ये हमारी आँखें ही हैं जिसके द्वारा हम इस वंडरफुल अद्भुत संसार को और कलरफुल संसार को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। और इन आँखों की मदद के द्वारा ही, सहायता के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को हम टच कर पाते हैं, उसके स्मेल को, उसके टेस्ट को जो है, या उसके द्वारा कैसे जो है साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है महसूस कर पाते हैं। अगर आँखें न हो तो हम इस जो है किसी भी चीज़ को जो है हम टच करने से डरेंगे, या हम एक तरह से जब उस चीज़ को देखेंगे नहीं तो हम टच कहाँ से कर पाएंगे। या फिर जो है कोई भी चीज़ जो है टेस्ट लेना हो तो हम जब देख ही नहीं पाएंगे तो उसको हम टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है, जिसमें उसमें जो है जो हमारी आई है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो ह्यूमन आई होता है ये जो है एक कैमरा की तरह होता है। जैसे कैमरा सभी लोगों ने देखा, इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कैमरे को क्लिक करते हैं, वहाँ से जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पिक्चर है वो जो है कैमरे के रील पे क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। इसी तरह जो हमारा आई है वो एक कैमरे की तरह होता है और इसके द्वारा जो इसमें लेंस लगा होता है, जिसको हम सिलिरी क्रिस्टलाइन सेल कहते हैं, वो जो है इमेज को क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को जो है रेटिना पे जो है फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम इन सब आई के हर एक पार्ट के बारे में जो है हम जानेंगे।